जो भी आपके पास एडजस्टमेंट की शीट गिवन है उसमें एडजस्टमेंट नंबर 29 देखिएगा। दैट इज रिलेटिंग टू लॉस बाय फायर। दैट इज रिलेटिंग टू लॉस बाय फायर, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे वो बिल्कुल वही है जो आपकी शीट पे गिवन है, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा। आई एम टेकिंग दैट लॉस बाय फायर का कंसेप्ट विद यू। हाउएवर लॉस बाय फायर वाला पार्ट जो है दैट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में है। और टीचर जो है 11th के सिलेबस को पढ़ाते समय ये ध्यान नहीं देते कि सिलेबस में क्या नहीं है, पढ़ा तो यार क्या फर्क पड़ता है। लॉस बाय फायर कभी 12th क्लास में आ जाएगा तो यू शुड बी एबल एंड केपेबल टू सॉल्व दैट ऑल्सो। तो यहाँ लॉस बाय फायर वाले केसेस में आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जब लॉस बाय फायर होता है तब कैसे कैसे एंट्री होती है तो देखिए जरा, पहला केस में यहाँ लेके चल रहा हूँ। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, रुपीज 10,000, सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड या तो इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड क्लेम, या मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम। फुल क्लेम उसने एक्सेप्ट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम क्या कर दिया आपका, एक्सेप्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, ये आपके पास ऐसा है। और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल क्लेम। आपको इन दोनों में डिफरेंस मालूम है? बताइए। वहां कंपनी ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें दूंगी लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, और यहाँ कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया। तो चलिए ये दोनों को कैसे करते, यहाँ देखिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जब ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दो तरह से हैंडल होता है क्वेश्चन। या तो आप डेबिट साइड में लिखिए परचेजेस, परचेजेस ऐसे, माइनस लॉस बाय फायर 10,000, और यू विल गेट द वैल्यू ऐसे। या तो ऐसा लिखे, या फिर एक तरीका और होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही एक तरीका और देखेंगे आप बुक्स में, मैंने नोट्स में वही लिखा हुआ है। यहाँ लिखा आप लोगों ने परचेजेस, यू राइट द वैल्यू, यहाँ लिख दिया लॉस बाय फायर कितने का, 10,000 का। दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अब पहला मेथड वो वाला, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पूरा एक्सेप्ट कर लिया तो ये बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चले गए आप यहाँ पर एसेट साइड के अंदर, एंड व्हाट यू विल राइट, इंश्योरेंस कंपनी, या आप लिख सकते हैं क्या, इंश्योरेंस क्लेम, ऐसे कितने का, 10,000 का। यानी कि 10,000 का आपका लॉस बाय फायर हुआ। आपने क्या कर दिया, परचेज, क्योंकि लॉस बाय फायर टू परचेज एंट्री बनती है, परचेज से माइनस कर दिया, या परचेज से माइनस नहीं करा, उस तरफ लिख दिया। इट सर्व द सेम पर्पस। भाई कोई चीज अगर यहाँ माइनस हो रही है और उसकी साइड बदल दो तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं, नोट्स में हमने इस तरह से करके दिखाया है, अब आप दोनों तरह से कर सकते हैं। लॉस बाय फायर इस तरफ कर दिया, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा था, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए एसेट्स बन जाएगा, उसे यहाँ डाल दिया। दिस केस इज डन। क्या था केस, गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम। लेकिन अगर बोले यहाँ पर क्या, यहाँ नीचे, कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपके पास है बिल्कुल सेम बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सेम बन रहा है। कैसे, यहाँ लिखा मैंने परचेजेस ऐसे, माइनस लॉस बाय फायर 10,000 का, एंड योर वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस। मतलब परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद, वो सब करने के बाद ये वाली वैल्यू। या मैं बोलूँ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे करके, और हमने लिख दिया परचेजेस, जो नॉर्मल परचेजेस हम वो एज इट इज रखी, और लॉस बाय फायर को क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में डाल दिया। दोनों में से किसी, लॉस बाय फायर 10,000 का, इट्स सब। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। दिस इज एसेट साइड। एसेट साइड में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बैंक, बैंक लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगी, प्लस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितने का, 10,000 का। नाउ योर बैंक वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ये कब होगा, जब हमारा ये वाला मेथड होगा, ये वाला मेथड। ये कब होगा, जब हमारा ये मेथड होगा। अंडरस्टूड। दोनों केसेस में जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर ले, परचेज से माइनस करना और एसेट्स में डाल देना। जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर दे,
तो हम ट्रेडिंग में माइनस कर देंगे, या क्रेडिट में डाला और या बैंक के अंदर उसे जोड़ करके दिखा दिया। अब जरा नोट्स को पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सी द नोट्स नाउ, आपको समझ में आएगा। नोट्स में हमने टेबुलर फॉर्म लिखा। तो व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट केस, इफ इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे या कंपनसेट द फुल। केस नंबर में इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड हो गई है, बोलिए कि हम पूरा पैसा देंगे, तो आप देख रहे हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल दिया लॉस बाय फायर करके, या परचेज से माइनस कर सकते थे। और नोट्स में देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। और यहाँ एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी 10,000 फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लेम। दूसरे केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 10,000 रुपए दे दिया, तो वही ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में डाल दिया या परचेज से माइनस कर दिया, और बैंक में डाल के क्या कर दिया, 10,000 रुपए जोड़ दिया। दिस इज फाइन। जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, आपका क्लेम पूरा दे दिया। ठीक है जी बात, यहाँ ठीक है। आइए देखते हैं एक और चीज। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भैया कुछ नहीं देंगे हम तुम्हें, गलती तुम्हारी थी, नुकसान तुम्हारा, हम नहीं देते कुछ। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी लिख दिया क्या, रिजेक्टेड द क्लेम, अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया। ये इंश्योरेंस कंपनी, अब तो कुछ नहीं, सिर्फ यही लिखा हुआ आ गया, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, सिर्फ इतना आया। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम आया, ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, ये केस हटा देते हैं यहां से। देखिए कैसे बनेगा। विल एनीथिंग गो टू द बैलेंस शीट नाउ, तो बैलेंस शीट में जाएगा। जब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है, तुम्हारा पूरा लॉस है, तो या तो हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और यहाँ क्या बना लें आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। नो बैलेंस शीट इज हियर, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट्स अ लॉस टू यू। तो डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, कितने की, 10,000 की। ट्रेडिंग के परचेज से माइनस करा या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाला, ये तो हो गया काम खत्म, क्योंकि परचेज ट्रेडिंग में पेयर होता, वहां से माइनस हो गया, और इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस टू यू। उस केस में कोई भी लॉस नहीं था, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कहती है चिंता ना कर, नुकसान हो गया, आग लग गई, हम है ना, हम करेंगे आपका, कर दिया। तो ये तो दो एक्सट्रीम कंडीशन थी, व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज फुल्ली एक्सेप्टेड और फुल्ली रिसीव्ड, एंड व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज टोटली रिजेक्टेड, जाओ खत्म, कुछ नहीं, तुम्हारी गलती है, पूरा लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग में से, परचेज में से माइनस कर दो, या क्या कर दो, क्रेडिट साइड में दिखा दो और प्रॉफिट लॉस में भी दिखा दो। ये तो कब हुआ, जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। आइए जरा यहाँ देखें, इफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम, ऑफ द क्लेम, 60% क्लेम एक्सेप्ट कर दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चले गए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, परचेजेस लिखा, परचेजेस ऐसे, माइनस लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट से तो पूरा 10,000 ही माइनस करेंगे, ऐसे लिख दिया, ऐसे। या फिर हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इस तरह से, और और इस तरफ क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में यहाँ लिखा परचेजेस, ऐसे, यहाँ लिख दिया लॉस बाय फायर 10,000 का। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकता है। फिर चले आए कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मुझे बताइए, इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट कर रही है क्लेम, हाँ 60%, कितना क्लेम रिजेक्ट हुआ, 40%। 10,000 का 40% होता है 4,000 रुपया, तो लिखेंगे क्या, लॉस बाय फायर, कितना, 4,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। 10,000 की चीजें थी, कितना लिखा था, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 60% ऑफ द क्लेम, क्वेश्चन वही है। 10,000 का लॉस बाय फायर हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या कर दिया, 4,000 का तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वो हमारे लिए एब्सोल्यूट लॉस हो गया। वहां पूरा रिजेक्ट किया था, क्या था वो, पूरा लॉस था। अब बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएंगे कहां पर, लायबिलिटी साइड, और ये कौन सी साइड है, एसेट साइड। और क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, या लिखेंगे क्या, इंश्योरेंस क्लेम, कितने का, 6,000 रुपए का, दैट्स द ट्रीटमेंट। लेकिन ये कब है, जब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है क्लेम को,
इंश्योरेंस कंपनी क्या करे, क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लॉस बाय फायर तो हो रहा है, 10,000 तो है ही उसमें से। देखो बेटा, अंडरस्टैंड वन थिंग, इंश्योरेंस इज टेकन टू मिटिगेट द लॉस। तो राइट ऑफ लॉस नहीं होता, तो एलिमिनेट लॉस नहीं होता। मिटिगेट मतलब लॉस के इफेक्ट को कम करना है, वो होता है। अच्छा देखिए, समझिए, आपने देखा होगा, सोल्जर्स जब जाते हैं किसी एक्सपेडिशन पे, एम्बुश पे जाते हैं, तो व्हाट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं। अब बुलेट प्रूफ जैकेट क्या करती है, आपको क्या लगता है कि AK-47 के राइफल के फायर हुए और आपकी गोलियां लगेंगी तो आपको कुछ नहीं पड़ेगा? अरे भैया, 20-25 मीटर उछल के गिरते हैं वो दूर, क्योंकि बुलेट का जो थ्रेस होता है, फायर होती है, पावर होती है, वो आपको हिट करती है। वो आपके शील्ड को पियर्स नहीं कर पाती है, लेकिन वो इम्पैक्ट देती है आपको, धक्का लगता है आपको जबरदस्त, ठीक है। जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट निकालेंगे, अगर पावरफुल होगा, तो उनके निशान होते हैं चेस्ट पे पड़े हुए, ठीक है। दे गॉट एम्बुश, उनको शॉक लगता है उसका, लेकिन वो जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करा, खत्म करा उसने उसके इफेक्ट को। और बुलेट प्रूफ के अंदर मल्टीपल लेयर होती है, पहली दूसरी तीसरी लेयर फट जाती है, लेकिन चौथी पांचवी या छठी लेयर को वो छेद नहीं कर पाता। लेकिन उसी की तरह से, अगर स्नाइपर राइफल है, वो लंबे रेंज की, देखा ना, इतनी इतनी बड़ी मोटी वाली गोली जो होती है, जो टैंक को फाड़ के निकल रही होती है, ठीक है, वो तो आपको उड़ा जाएगी, वो तो आपको छेद, वो आपके बुलेट प्रूफ के आपको सबको खत्म कर जाएगी। तो जब हमें लॉस हुआ, उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, लॉस तो, आग तो लग चुकी थी ना। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से कोई फायर एक्सटिंग्विशर हवा में उड़ता हुआ आग बुझा के थोड़ी जाएगा, लॉस तो हो चुका है। तो 10,000 का लॉस आपने कहाँ कर दिया, ट्रेडिंग से तो माइनस कर दिया, आपकी गुड्स तो कम हो ही चुकी है, बोलो। बिल्कुल करती है ना। हाँ, लेकिन तुमने ये भूल गए कि प्लास्टिक पार्ट कवर नहीं करते वो, ठीक है। और जीरो डेप पॉलिसी ले रखी हो तब करते हैं कवर चीजों को। और जीरो डेप पॉलिसी ना ले रखी हो, तो ऐसे पार्ट, जैसे मान लो आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, तो गाड़ी का जो बोनट आपका टकरा गया और बम्पर बम्पर फूट फाट गया आपका, तो वो बोलेंगे भाई 10 साल में ये जो आपका मेटल का टीन का पार्ट है, ये तो डेप्रिशिएट भी हुआ होगा। तो जब वो पार्ट, और वो नया पार्ट लगाएंगे आपके में, मतलब पूरा क्रश हो गया, आपको नया लगा के बोनट दे रहे हैं, तो रिपेयर करके देंगे, नया लगा के देंगे। बोनट टुकड़ा हो गया, अगर डेंट वेंट आ गया तो डेंट करके देते, लेकिन बोनट फट गया मान लो ऐसे, तो नया लगा के देंगे। और वो पुराने बोनट को क्या करेंगे, पुराने बोनट की मान लो कीमत 20,000 रुपए थी, तो बोलेंगे 10 साल में डेप्रिशिएट भी तो हुआ, 10 साल में मान लो 5% के हिसाब से भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो फिर उतना कम पैसे देंगे, बाकी आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अपनी पॉलिसी जीरो डेप वाली ले रखी है, कि बस कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, मुझसे प्रीमियम ज्यादा लेते हैं फिर वो। तो अब आप देखेंगे, मतलब ये होगा कि जो मेटल का पार्ट है, उसकी वही वैल्यू मानी जाएगी जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, उसी हिसाब से मुझे देंगे वो कंपनसेशन, ठीक है। लेकिन उसका प्रीमियम बढ़ जाता है फिर, ठीक है। अब क्या है कि मेरा लॉस हो गया, लॉस की वजह से मेरा जो स्टॉक है वो तो कम हो ही गया ना, इसलिए मैंने परचेज माइनस करा। और स्टॉक का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, ट्रेडिंग में होता है, इसलिए हमने माइनस करके दिखा दिया उसको। चाहे कंपनसेशन मिले, चाहे कंपनसेशन ना मिले, चाहे कंपनसेशन पूरा मिले, चाहे कंपनसेशन पार्शियल मिले, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई परेशानी नहीं है, वो तो 10,000 ही जाना है। चाहे डेबिट में परचेज से माइनस करो या क्रेडिट में डाल के दिखाओ, इट इज फाइन, रूल ऑफ थंब है भाई। ट्रेडिंग अकाउंट से पूरी वैल्यू लॉस की वो माइनस होनी है। कई बार ऐसा भी लिख रहता है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, मार्केट वैल्यू 15,000, कॉस्ट कॉस्ट को माइनस करना, आप कॉस्ट को दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट, इज दैट ओके? अच्छा, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम आपको देने का वादा कर दिया, 6,000। एसएस में चला गया 6,000, 4,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 6,000 रुपया दे दिया, देने का वादा नहीं करा, दे दिया। तो क्या होना, देखिए, इंश्योरेंस कंपनी पेड 60% ऑफ द क्लेम, अगर ये लिख दिया तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, वही बताया आपको मैंने। ट्रेडिंग अकाउंट आपने लिखा है ऐसे, एज इट इज, क्रेडिट और डेबिट। यहाँ परचेजेस लिखा, परचेजेस माइनस लॉस बाय फायर लिखा, कितने का, 10,000 का, ये तो लिखना ही है आपने ऐसे करके। और और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चले गए, दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, आपके टीचर जिस ऑप्शन से एग्री कर जाए उसी ऑप्शन को कर लेना, ठीक है। कुछ कहते हैं नहीं यहाँ नहीं लिखो, यहाँ करो, तो यहाँ लिखा परचेजेस नॉर्मल ऐसे, और लॉस बाय फायर 10,000 का, ये तो लिखा। ट्रेडिंग में इंश्योरेंस क्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर चले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका लॉस कितने का हो गया डेबिट साइड में, लॉस बाय फायर आपका 4,000, क्योंकि ये अनकवर्ड था। और फिर बैलेंस शीट के अंदर चले आए हम लोग, एंड विल गो टू द
एसेट साइड, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, बैंक, जो भी वैल्यू होगी, प्लस इंश्योरेंस क्लेम, कितने का मिला आपको, 6,000 का, एंड योर न्यू वैल्यू इज दिस। इंश्योरेंस क्लेम का यही केस होता है, या तो क्लेम पूरा मिल जाए, या क्लेम पूरा मिलने का वादा हो, या फिर क्लेम बिल्कुल ना मिले, या फिर क्लेम पार्शली मिले। तीनों केस मैंने बता दिए, और तीनों के तीनों केस आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान से, देख लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 29, कैन यू सी दैट? इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे पार्शियल अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी पेड 6,000, और इंश्योरेंस कंपनी या तो नॉट इंश्योर्ड थी, या इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। नीचे वाला है, इफ नो क्लेम इज रिसीव्ड, या गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, यहां तक ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम का अब आपकी बुक में देखा, देयर वाज अ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, और कुछ नहीं लिखा। अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या बनेगी, आप बनाएंगे एंट्री के लॉस बाय फायर टू परचेजेस, अगली एंट्री प्रॉफिट लॉस टू लॉस बाय फायर। यानी कि अगर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में पूरा 10,000 लिख के छोड़ देंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम की बात करी गई है, तो ऐसा करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। इज इट फाइन विद एवरीबडी? इंश्योरेंस क्लेम का कंसेप्ट स्कूल में आने के चांसेस बनते हैं, 100% बनते हैं। बोलो, तुम्हारे में कराया किसी के स्कूल में? हाँ, तो करेंगे, हाँ ठीक है, होगा। आइए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा समझना, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एज ए फुट नोट दिखती हैं। वो होती हैं कि नहीं, वो नहीं नहीं, वो फुट नोट वो नहीं, वो होते हैं गिवन एडजस्टमेंट्स। और कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखती नहीं, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट होती है, उन्हें कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। वो क्या होती है, उन्हें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। एंड वो आएगी जब वो 12th तक आती है, आपकी 12th में भी आपके पास इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट आती है। वो कैसे होती है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत जरूरी है तो डिस्कस कर लें आपके साथ। चलिए, हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन या इम्प्लाइड, हिडन या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, ये एक ही तरह के एडजस्टमेंट्स होते, दिखाऊंगा आपको कैसे, एक एक केस करके लिख केस वन देख ले। ये है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2024 का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, 10% लोन, 10% लोन लिखा है आपके पास 3 लाख का, बस सिर्फ इतना है। अभी क्या लग रहा है, सिंपल आइटम लग रहा है, 10% लोन लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। सोल्यूशन देखिए इसका क्या बनने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्या है, क्रेडिट साइड। अब मुझे बताइए कि अगर 10% लोन इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये लोन एसेट्स वाला है या लोन लायबिलिटी वाला है? एसेट्स वाला लोन, ठीक है ना? कौन सा लोन है? ऑनलाइन में बताएंगे कौन सा लोन है ये। लोन अगर ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में दे रखा है, क्रेडिट साइड में, तो कौन सा लोन है? एसेट साइड वाला ना, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने एक छोटा सा रूल ऑफ थंब बताया था कि क्रेडिट साइड में आइटम या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी, लोन इनकम तो होती नहीं है, ठीक है। एक है ना जयकारा, और बाकी सारे लोग भी जयकारा। भाई ये जो लाइबिलिटी साइड, ये जो होता है, ये लाइबिलिटी होती है। इस लोन पर वी हैव टू पे इंटरेस्ट और वी हैव टू रिसीव इंटरेस्ट, ये बताइए। वी हैव टू पे इंटरेस्ट, देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। तो लाइबिलिटी वाले लोन पर, तो अब जरा समझ लीजिए आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि लोन कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन है, तो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और इस पे क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन सच लोन, ऐसे लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोन ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गिवन है, तो क्या कहलाएगा, एसेट्स।
इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन सच लोन। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी पेड या इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन सच लोन। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड या इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। ऐसे ये लैंग्वेज आपको दिखेंगी। अगर लिखा इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड तो मतलब वो क्या, लायबिलिटी वाला लोन था। या फिर इंटरेस्ट विल बी पेड तो लायबिलिटी वाला। लेकिन अगर इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड या इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड तो कौन सा एसेट्स वाला लोन है। पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। सीनियर्स, क्या होना जरूरी है? पहले ये जानना जरूरी है कि वो एसेट्स वाला है लायबिलिटी वाला है, उससे फिर आपको क्लैरिटी आएगी। नाउ माय क्वेश्चन सेज 3 लाख ऑन क्रेडिट साइड, ये कौन सा वाला लोन है? अब बताइए कौन सा वाला लोन है? लायबिलिटी वाला। क्लियर। अब लायबिलिटी वाला लोन जो है उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट देना था या लेना था? देना था। कहीं दिया? कहीं दिया क्वेश्चन में? नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब पूरा देना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन लिखेंगे। कितने का? 30,000 का। और बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे इधर एसेट साइड में, इधर लायबिलिटी साइड में। और क्या करेंगे? 10% लोन लिखेंगे 3 लाख, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का? 30,000 का। माई वैल्यू इज 3,30,000। डन, खत्म, हो गया। इधर रुके, हो गया ट्रीटमेंट। कहीं लिखा था एडजस्टमेंट है? नहीं लिखा ना, लेकिन करनी पड़ी। 10% लोन पर 10% इंटरेस्ट देना था, 30,000। मेरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है, पे कर रखा है। तो टोटल कितना? पूरा का पूरा 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज माई लायबिलिटी। अब सुनो, मैंने जिससे लोन लिया था 3 लाख का और इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 330 देना पड़ेगा ना उसको। क्या डाउट है तुम्हारा? मैं भी बेटे, अभी तो केस 1 है ना, अभी आ रहा हूँ ना आगे। अभी आ रहा है, रुक जाओ। चले आगे। इसको नोट कर लीजिए पहले, आप अपने पास इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं यहाँ से। ये अपने पास नोट करके रख लीजिए बड़ा बड़ा। ये जो आपको शीट दी गई ना उसी पे लिख लीजिए बड़ा बड़ा। चलिए कोई बात नहीं, इसी पे करके दिखाते हैं। केस 2 बना रहे हैं, देखिए अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। केस 2, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 5,000। अब देखिए क्या मतलब है इस बात का। अब बताइए क्या मतलब है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको पे करना है वो डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा? डेबिट में दिखेगा। एक्सपेंस है ना हमारे लिए, तो डेबिट में दिखेगा। तो देख रहे हैं वहां पर, इट विल बी पेड। इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन सच लोन। देखो, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन सच लोन। और ये हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस है, एक्सपेंस। कौन सा वाला एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये क्या हमारे लिए है? इनकम है। कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है ये। इसका ध्यान रखना। ठीक है, दोनों प्रॉफिट लॉस की, वो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी दिखा रहे हैं करके। अब हम बना रहे हैं सॉल्यूशन में क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और यहाँ बैलेंस शीट भी बना देते हैं। ये लायबिलिटी साइड और ये कौन सी साइड है? एसेट साइड है। चलिए, 10% लोन हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। 10% लोन 3 लाख लिख दिया। ये पूरा हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में या तो एक्सपेंस या एसेट्स। एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% लोन। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन 10% लोन। कितना लिखेंगे आप? 5,000 लिखेंगे। अब बताइए, 10% ऑफ 3 लाख कितना बनता है? 30,000। कितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो? 5,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग है? इज दैट ओके और नॉट? कितना आउटस्टैंडिंग है? 25,000। एड आउटस्टैंडिंग कितना? 25,000। टोटल कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर? टोटल 30,000। ठीक है। और यहाँ पर
यहाँ पर एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना करेंगे? 25,000 करेंगे, 30,000 नहीं करेंगे। 3,25,000 विल बी योर वैल्यू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 330 कर देते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था? पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग था, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग था ना। तो हमने वहां ऊपर भी 30 लिखा आउटस्टैंडिंग बोलकर, यहाँ भी 30 लिखा आउटस्टैंडिंग बोलकर। लेकिन अब क्योंकि 5,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 25 आपका बच गया, वही तो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है? फोन रखा नहीं ना तुमने वहां पर? अभी बोला था ना तुम्हें, क्योंकि वहां रहेगा जेब में तो फिर बार बार याद आएगी उसकी। है मेरे बिछड़े साथी, है ना, दिल के सुरूर, मन के करार। सो ये 30,000 इज हियर, बट 5,000 इज ऑलरेडी गिवन। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में यहाँ 15,000 दे रखा होता तो क्या करता मैं? अगर ये 15 होता तो क्या करता? 15 यहाँ तो 15 ये, फिर 15 ये। अच्छा, अगर यहाँ 20 दे रखा होता तो क्या करता? क्या बोल रही हो बेटा? अगर 20 यहाँ दे रखा होता तो क्या होता? 20 यहाँ लिखा रहता और 10 जोड़ते आउटस्टैंडिंग, तब 10 यहाँ जुड़ता। और अगर यहाँ 30,000 दे रखा होता तो अब क्या करते? 3 लाख यही लिखते एज इट इज, 30,000 यहाँ लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम खत्म। 30,000 बनता था, 30,000 दे दिया, काम खत्म। देर इज नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अगर यहाँ 35,000 दे रखा होता तो 30,000 बनता था, 35,000 बनता था, नहीं 30,000 बनता था। तो अगर आपके यहाँ 35 है, विल राइट 35 माइनस 5,000 एडवांस। यहाँ 3 लाख रखते हैं और एडवांस यहाँ लिख लेते हैं, इधर एसेट्स में लिखते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ, केस 3। ये लीजिए, अब 35 ऐसा दे दिया, तो क्या किया? 35 यहाँ रखा, माइनस कर दिया एडवांस 5,000, 30 आ गया। यहाँ कुछ नहीं करना, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल वर्ड, दिस इज नॉर्मल 3 लाख। और यहाँ एडवांस इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, कितने का? 5,000 का। ये केस नंबर 3 बना, नोट कर लीजिए इसको। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं था तो पूरा आउटस्टैंडिंग था, थोड़ा पे कर दिया और ज्यादा पे कर दिया। योर इंटरेस्ट इज सपोज टू बी 30, यू पेड 35, 5,000 एक्स्ट्रा हो गया, 5,000 एक्स्ट्रा। हाँ जी, हाँ बन यहाँ असेट्स में तो लिखा, लिखा असेट्स में भाई। अरे प्रीपेड एडवांस कुछ भी बोल लो ना, सिनोनिम्स हैं ये तो, लिख लिया इसको। दोज वर ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम इन दैट? बात क्लियर है? एडवांस जो है ना, एडवांस, ये 5,000 माइनस करके लिखना था, मैं प्लस कर रहा था, पुराना वाला चला गया था। केस 4, ये है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2024 का। ध्यान से देखिएगा, बातें नहीं करेंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, 12% लोन, 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन। करके दिखाइए इसे, आप करके दिखाइए, करिए इसे सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर है? 12% लोन है, 3 लाख, ब्रैकेट में लिखा 11023, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। करके दिखाइए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख का 12/100 इंटू 6/12 करेंगे तो कितना बनता है? 12%, 12%, 18,000 बना। हाउ मच वी ऑलरेडी पेड? 6,000। सोल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 12,000, टोटल हो गया 18,000। डन।
फिर बनाया बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, और क्या लिखा? 12% लोन, 3 लाख, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000, द वैल्यू इज 3,12,000। दिस इज खत्म, ये केस हो गया। कितने लोगों ने ठीक किया? एक। क्या गड़बड़ थी? दो। क्या था? क्यों? अरे 1 अक्टूबर है भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने लगता है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट करा। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया था इसको? कोई नहीं बोलेगा। कौन है ये बच्चा? अच्छा। यस सर, ठीक था। अच्छा, चलो। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन बदलते हैं, है ना? ठीक है, डायरेक्शन बदलें थोड़ी सी। कोई डाउट है बताइए आदित्य। अच्छा, उससे पहले कुछ समझ में नहीं आया ना? चलिए, इसे नोट करते चलिए। अगला केस देखिए अब। केस नंबर, आई एम टेकिंग 5। ध्यान से देखेंगे केस 5। दिस इज ट्रायल बैलेंस वंस अगेन, 31 मार्च 24। डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स, 10% लोन 2 लाख, 12% इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख। चलो भाई करके दिखाओ अब। दैट्स योर क्वेश्चन। अब की बार हमने क्या किया? 12% लोन डेबिट साइड में दिखा दिया, और 12% इन्वेस्टमेंट भी डेबिट साइड में दिखा दिया। ठीक है जी। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी आपके सामने। ट्राई करिए क्या आपका आंसर निकलता है, कोशिश करिए। तो सोल्यूशन लेके चलते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए पहले। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन कितना बनता है? दिस इज 2 लाख का 10% कितना बनता है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स, 3 लाख का, 5 लाख का, 60,000। बेटा सीनियर्स, दो लोग तुम हो, तहलका मचा रखा है क्लास में, तो शोर मचा के आंसर आएगा। इधर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि अगर लोन डेबिट साइड में गिवन है, इट इज एन एसेट, और इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, रिसीव किया जाता है। ठीक है, रिसीव किया जाता है, और वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने यहाँ पर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आप यहाँ लिखेंगे, आप इस तरफ इंटरेस्ट ऑन, ये इनफैक्ट यू विल राइट आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक्रूड, हाँ क्योंकि इनकम है ना, इनकम है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, दैट यू विल राइट कितने का? पूरा 20,000 का। और यहां बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चले गए, लाइबिलिटी साइड लिख दिया, रुपीज लिख दिया, और एसेट साइड लिखा। क्या लिखा? 10% लोन, एसेट साइड में यू विल राइट 2 लाख, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, योर वैल्यू इज 220। दिस इज डन विद एवरीबडी। ध्यान से लिख ले बेटा। फिर हम चले गए यहाँ पर 12% इन्वेस्टमेंट्स, दिस वैल्यू इज 5 लाख, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 60,000, 5,60,000। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% इन
मेंस 60,000। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। किसी को समझने में कोई दिक्कत आई? अगर यही उस तरफ हो जाता तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसकी क्लैरिटी बदल जाती, लेकिन यहां पर ये इस तरह से हुआ। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। इधर विधि, अंशिका। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन दें आप। देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ इसको केस 6। अब आप देखेंगे जरा, थोड़ा सा फर्क है। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 24, डेबिट और क्रेडिट। बातें ना करें, पर्टिकुलर्स। 10% लोन 3 लाख, 12% इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, और फिर लिखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 5,000, और इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स 20,000। इसे करके दिखाइए, इसे करके दिखाइए। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट साइड। सबसे पहले इसको खाली कर, बैलेंस शीट बनाई इधर। 31 मार्च 24, एसेट्स। पहले जो जहां जाना है उसे डाल दीजिए। 10% लोन यहाँ डाल दीजिए, 10% लोन। यू विल राइट द वैल्यू 3 लाख, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। 12% इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन यहाँ, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, दैट इज व्हाट, 5,000। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन तो 30,000 बनता है। आपका कितना ऑलरेडी 5 मिल चुका है। एक्रूड एड, एक्रूड इंटरेस्ट कितना बना, 25,000। ये हो गया 30,000। एड, एड एक्रूड इंटरेस्ट 25,000, 3,25,000 विल बी योर वैल्यू। ऐसे, ये क्लियर है सबको? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है कितना है, 30,000। कितना मिल चुका है, 5। तो कितना आउटस्टैंडिंग एक्रूड है, 25, लिख दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स कितना बनता है, 20,000। एड एक्रूड इंटरेस्ट, जरा समझिए। आपकी 60,000 बनती है वैल्यू, इंटरेस्ट बनता है कितना, 60,000। बेटा 5 लाख का 12% कितना बनता है, यहां देखिए, इधर देखिए। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन कितना बनेगा, 3 लाख का 10% जो बनेगा 30,000। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स कितना बनेगा, 5 लाख का 12/100 बराबर 60,000। 60 में से कितना मिल चुका है, 60 में से कितना मिल चुका है, 20। तो 40 आउटस्टैंडिंग हुआ ना, एक्रूड 40,000, 60,000। क्या लिखेंगे, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 40,000। योर वैल्यू इज 5,40,000। डन, खत्म। दैट्स योर केस। समझ में आई बात या नहीं आई, बताइए। एनीबडी हु इज फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस? अब मैं थोड़ा लेवल और बढ़ा रहा हूँ। देखिए कैसे बढ़ता है, यहाँ देखिए। दैट वाज केस नंबर 6। 7 देखिए।
10% लोन, 10% लोन लिखा मैंने 3 लाख। 12% इन्वेस्टमेंट्स, 12% इन्वेस्टमेंट। देखिए फर्क देखिएगा क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन और इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स। 3,000 करके दिखाइए। अब ये क्वेश्चन है, करिए। और लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको घर से कर लेना, ठीक है? ये देखिए, ये केस 9, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 24, डेबिट और क्रेडिट। जब मतलब बातें नहीं करेंगे, ध्यान से देख लेंगे। 10% लोन 5 लाख 6 लाख, 12% इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 5,000 6,000, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स 3,000। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है? और ध्यान से सुनना, ये जो है ये वाला 1 1 24, ठीक है? ये और ठीक है, इतनी काफी है, दिस इज फाइन। ये क्वेश्चन आपका है ना? आसान, तो छोटा सा क्वेश्चन है, यू कैन इजीली हैंडल इट। हाँ, अब आपकी बुक के जो क्वेश्चंस है ना, बचे हुए क्वेश्चंस, आप बहुत आराम से आप उनको कर पाएंगे। मतलब अभी पिछली बार मैंने 11 तक बोला था ना, 11 तक बोला था मैंने, हाँ, 12 तक बोला था ना। 13 14 15 16 17 सारे कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन देख लीजिए पहले, इधर देखिए, सुनो, इसका सोल्यूशन देख लो भाई, तब जाना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, और ये बना लेते हैं बैलेंस शीट 31 मार्च 24। ये हो जाएगा, इसको नोट करने के बाद विल वाइंड अप द क्लास। मुझे लगा था मैंने टाइम आज का वैसा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले 10% लोन, ये बनेगा कितना? 3 लाख। नीचे हो गया 12% इन्वेस्टमेंट्स, ये हो गया आपका 5 लाख। ये भी हो गया। इधर इधर चले आए, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, यू विल राइट 5,000। थोड़ा स्पेस देके, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स 3,000। अब आप देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन जो बनता है वो कितना बनता है? 3 लाख का 10/100। लेकिन लिया कब था ये? अक्टूबर में। 6/12 क्या वैल्यू बनती है बताइए? 15,000। और इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट जो बनता है, इन्वेस्टमेंट्स, वो बनता है 5 लाख। कोई बात नहीं, इंटू 12/100, इंटू 3/12, 3/12 कितना बनता है वैल्यू ये भी? 15,000। अब सुनिए, ये 15 में से कितना 5 मिल गया था, तो कितना बनेगा? प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 10, 15,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 12,000। 15,000 यहाँ चलते हैं इस तरफ, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना बोलेंगे? 10,000 बोलेंगे। दिस वैल्यू इज 310, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना बोलेंगे? 12,000।
दिस इज 5,12,000, दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए थे इसे ठीक? गुड। तो आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट थी, इसे हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। हैंडल कर पाएंगे? राम का 10% लोन, श्याम का 5% लोन, लोन इज टेकन। एक क्वेश्चन किया होगा ना आपने छठा सात, तो उसमें आई था ऐसा क्वेश्चन। सो दिस इज डन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर टुडे। अब आप, अब आपके बड़े क्वेश्चन, अब मैं अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और एक मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट, तब हमारा चैप्टर वाइंड अप होगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।